Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is perimeter and area. So we know that a figure made up of some line segment is called a rectilinear figure, and these line segments are called its sides. A rectangle is a square. A triangle are some examples of rectilinear figure. A rectilinear figure having no free ends is called a closed figure. A rectangle, square, triangle, parallelogram, etc. or closed figure. So a perimeter of a closed figure is the length of its boundary and the area of closed figure is the region enclosed by its boundary. ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं. ठीक है, इनके रेक्टेंगल के, स्क्वायर के. ठीक है, उसके बाद बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं. ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं एक्सरसाइज के, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो सके. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12.1 का एरिया निकालना है बच्चों. हमें इसका स्क्वायर साइड दे रखी है, तो स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर. क्या होता है, साइड स्क्वायर. तो 11.5 का आप स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर देंगे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज के. सेकंड पे हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6. तो बच्चों डायगोनल की जो लेंथ होती है स्क्वायर के अंदर, वो क्या होती है आपकी, √2a होती है. क्या होती है, कि a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर रूट हो गया √2a. तो √2 इंटू में हो गया बच्चों यहाँ पे 6, तो 6√2 हो गया. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पर थर्ड में क्या है, पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का, इतना ब्रेथ दे रखी है, हमें लेंथ बतानी है. ठीक है ना, एरिया बताना है. तो बच्चों आपको पैरामीटर दे रखा है किसका, रेक्टेंगल का. तो वो होता है 2l+b और वो कितना गिवन है 152. ठीक है ना, और आपको लेंथ तो पता नहीं है और ब्रेथ पता है 32. बच्चों इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. इससे कैंसिल कर देंगे और फिर 32 हो जाके माइनस हो जाएगा. लेंथ आ जाएगा तो उसका एरिया निकाल लेंगे, l इंटू बी. एल भी पता है, बी भी पता चल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल पुट दे रखा है, लेंथ दे रखी है, कोस्ट दे रखी है. तो बच्चों इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी ब्रेथ निकाल लोगे. ठीक है ना, एरिया दे रखा है तो फिर फैंसी करनी है, तो पहले यहाँ से ब्रेथ निकाल लेना. उसके बाद आप 2l+b निकाल लेना और फिर इसको कोस से मल्टीप्लाई कर देना. कितनी है 3.75. ठीक है, क्वेश्चन 5 में देखो, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल ट्वाइस इज ब्रेथ. अगर एक x है वो 2x हो जाएगा. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो बच्चे इसमें कुछ नहीं करना, हमें x + 2x कर देना है. ठीक है, या 2x + x कर देना है, जैसा भी आप समझो. लेंथ को, ब्रेथ को किसी को भी x मान सकते हैं पहले हम. फोर्थ में हमें यहाँ पर, और फिफ्थ में, ये फिफ्थ था. ठीक है, फिफ्थ में देखो यहाँ पर, और हमें फिफ्थ में पैरामीटर दे रखा है 288. इसके इक्वल रख देना है, इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. एक्स के वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पुट कर देनी है. ठीक है, फिफ्थ था ना, ये रेक्टेंगल था, तो 2l+b ये रहा पे रख देना है. 6 में द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर रेशो में गिवन है बच्चों. तो पहले से इसमें देखो रेशो गिवन दे दिया 4x और 3x. ठीक है, और पैरीमीटर भी दे दिया सेम. इसको अब आप 70 को क्या बोलो, तो x आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे. 7th पे आ जाते हैं हम. 7th में क्या है, अनुज रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क दिस वाइड रेट ऑफ दिस इन हाउ मच मैनी टाइम विल इट कंप्लीट द राउंड. तो बच्चों इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पैरीमीटर. ठीक है, तो पैरीमीटर निकाल देंगे 2l+b, और बच्चों उसको डिवाइड कर देंगे 6.8 से, आपका आंसर आ जाएगा. 8 पे आ जाते हैं. रेक्टेंगुलर बाथरूम आपको दे रखा है. 8th क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर बाथरूम ऑफ दिस मीटर ब्रॉड कवर्ड विद टाइल्स. हाउ मेनी ऑफ टाइल्स ऑफ लेंथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द बाथरूम, और कोस्ट भी दे रखा है. कुछ नहीं करना इसमें, आपको बस एरिया निकाल लेना है इसका. रेक्टेंगुलर बाथरूम है तो l इंटू बी, और उसको बच्चों डिवाइड कर दोगे टाइल के एरिया से. लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में चेंज कर दो. ठीक है, बस इसको सोल्व कर दीजिए आप. ये आ जाएगा 1/2. इसको सोल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 2/5, और सोल्व करके ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 5 से. 12 5 60, 960 हो गया. ठीक है, उसके बाद बच्चों इसकी कॉस्ट भी पूछी है. ठीक है ना, इतनी टाइल्सों की कॉस्ट कितनी है, एक की लगाने की इतनी. 100 टाइल्स की है तो 100 से डिवाइड भी कर देंगे. बस आपका आंसर आ जाएगा 96 × 35. ये आपका रुपीज़ में आ गया. ठीक है,
9th पे आ जाते 2 रोड्स विद दिस राइट एंगल। बच्चों 2 रोड है वो आपस में राइट एंगल पे ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे। तो आपको बच्चों क्या बताना है इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट द रेट ऑफ। देखो आपको पाथ की आपको पेविंग करनी है, उसका इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इस वाले रेक्टेंगल का आप एरिया निकालेंगे, प्लस करेंगे सेकंड वाले का, ठीक है। तो इसमें ये वाला बच्चों 2 टाइम्स ऐड हो गया है, ये वाला 2 टाइम्स क्या हो गया है, ऐड हो गया है, क्योंकि इसमें भी आ गया है और इसमें भी आ गया है ना, इस पाथ में भी आ गया, इस वाले में भी, इस वाले में भी। तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, अब इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। 10th पे आ जाते हैं हम। अब पाथ आपको दे रखा है यहाँ पर, दिस मीन्स वाइड कंस्ट्रक्टेड अलोंग द विद रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ दिस एंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट द ऑफ दिस, ठीक है ना। इसमें क्या किया है, 10th में आपके चारों तरफ दे रखा है पाथ, अंदर नहीं दे रखा, चारों तरफ दे रखा है। तो आप बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और इधर छोटे का निकाल लेंगे। तो L इंटू बी माइनस स्मॉल एल इंटू बी, और आपको डायमेंशन बच्चों गिवन ही है क्वेश्चन में, और फिर इसको कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.25 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11th में वॉल दे रखी है जिसकी लेंथ, वॉल की लेंथ है, हाइट दे रखी है, विंडो का भी साइज़ दे रखा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑफ कॉस्ट दिस। तो बच्चों आप इसको विंडो का जो है उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, और फिर उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें वॉल की लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है ना, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे विंडो का 1 इंटू 2, ठीक है, और इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2, इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट कितनी है 30, तो आपका आंसर आ जाएगा। 12 में वायर इज द शेप ऑफ दिस स्क्वायर, दिस इज वायर इज बेंड रेक्टेंगल, फाइंड द ब्रेथ विच इज बिगर इनक्लोज द एरिया। बच्चों एक हमने स्क्वायर से हमने क्या बनाया, उसको वायर को बेंड करके रेक्टेंगल बना दिया। तो हमें बताना है कि किसका ज़्यादा एरिया, तो दोनों का एरिया निकाल दो बस। पहले तो स्क्वायर का निकाल दो, तो अगर उसकी लेंथ दे रखी है वायर की, ठीक है ना, 40 है, 10 है, ठीक है ना, शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10, अब वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, इसकी साइड 10 है, तो इसका एरिया निकाल दो, तो 100 हो गया साइड का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको रेक्टेंगल में चेंज कर दिया, 12 लेंथ इसकी 12 है, और उसकी ब्रेथ निकालनी है, तो ये एरिया किसके इक्वल होगा, L इंटू बी के इक्वल होगा, बस। बी कितना है, बी यहाँ से निकाल लो, अब बी आ जाएगा। तो फिर एरिया निकाल देना किसका ज़्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दे रखा आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इसमें बच्चों ये वाले, इसमें ये जो क्वेश्चन हैं, द लेंथ ब्रेथ ऑफ आपको दे रखा है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड, आपको जैसे गिवन है इज इन द रेशो दिस, तो इसको ना 5x और 3x में इसको ना लेट कर देंगे, ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। और आपको कॉस्ट भी दे रखी है, 9600 को आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो एरिया आ जाएगा, किसका एरिया आ जाएगा, बाउंड्रिंग का एट द रेट ऑफ दिस, है ना। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज दिस, टोटल कॉस्ट ऑफ बाउंड्रिंग का मतलब पेरीमीटर जो है उसका इतना खर्चा आ जाएगा, मतलब पेरीमीटर जो है वो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे 2L प्लस बी का, बस इसको यहाँ से x आ जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए। 14 क्वेश्चन बच्चों ये हमने सेम किया ही था, ये आपको करना है खुद ही, पाथ वाला ये, ठीक है। इसके अंदर देखो हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 30 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसमें भी बच्चों हमें मिसिंग डेटा बताना है, एरिया पता है, ब्रेथ पता है, हाइट नहीं पता। तो एरिया की जगह बच्चों एरिया रख देंगे, हाफ इंटू बेस पता है और हाइट नहीं पता है, बस इसको उससे काट दीजिए, 5 1 जा 5 और 28 आ गया हाइट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक्सरसाइज 12.2 के थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज लॉन्गेस्ट साइड इज दिस एंड वन साइड इज दिस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें बच्चों क्या बताना है, एरिया बताना है। थर्ड में हमें एरिया बताना है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है ना, जिसकी लॉन्गेस्ट साइड 6.5 है।
तो देखो बच्चों इसकी ये वाली साइड 6.5 है, ठीक है ना, और एक साइड है 5.2 है। बस पाइथागोरस लगा दीजिए, अब इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए 5.2 का स्क्वायर, तो ये वाली x मान लीजिए, तो x स्क्वायर, ठीक है ना, और x स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ से x निकाल लीजिए, ठीक है, x आ जाएगा आपका। बस एरिया फिर आपको निकालना है, ठीक है ना, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा ये 5.2 और हाइट ये वाली x आ जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पुट करके सॉल्व कर देंगे। फोर्थ में द बेस एंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आपको रेशो में, तो 3x और 5x मान लेंगे बच्चों, उसको 3x और 5x, ठीक है, और आपको फिर बच्चों एरिया तो दे रखा है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर रूट भी निकाल देंगे, आपका x आ जाएगा, तो आपकी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी यहाँ पुट करके, ठीक है। फिफ्थ में देखो आपको दो एडजेसेंट साइड दे रखी है राइट एंगल ट्रायंगल की, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस से आप निकाल लेंगे और फिर उसका एरिया निकाल लेंगे, जैसे कि इसमें निकाला था पाइथागोरस से। ऐसे में इसका एरिया निकालना है बच्चों, बड़े वाले में से ये वाला हम जो है शेडेड का निकालना है, तो ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, तो बड़े वाला क्या है हमारा L इंटू बी है, L इंटू बी, उसमें से माइनस कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, H1 मान लो इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे सेकंड पार्ट है। सो उसके बाद बच्चों ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, तो ये आपका क्या होता है, बेस को है वो ऐड कर देते हैं, हाफ इंटू जो कॉमन बेस होता है उसको हाइट मान लेते हैं और ऐड कर देते हैं। इसके रोम्बस का हाफ इंटू D1 इंटू D2, ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट है ना, और क्वाड्रिलेटरल का हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2 है, ठीक है ना, ऐसे करेंगे इसको। तो उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों हम, ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं पेज नंबर, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं 12.3 पे, ठीक है। इसमें हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, जो कि होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है और हाइट भी कितनी है, बस आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड में बच्चों एरिया निकालना है रोम्बस का, होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 96 आ जाएगा, ठीक है ना, ये इसका एरिया आ गया, हाफ इंटू D1 इंटू D2। थर्ड में देखो एरिया पैरेललोग्राम आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों, और आपको क्या दे रखी है, उसके साइड्स पे दे रखी है, तो हाइट बतानी है उसकी क्या होगी, ठीक है ना, एंड इट साइड्स आर दिस एंड दिस, तो हमें फाइंड द हाइट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टू साइड्स, ठीक है। तो आपको एरिया दे रखा है, ये होता है आपका बेस इंटू हाइट, बेस कितना दे रखा है 16 और हाइट को h मान लीजिए, ठीक है, बस इसको काट दीजिए, 30 आ गया हाइट, और एक बार इसी को ही आप किसके को लग देंगे 20 के, वहाँ से भी हाइट आ जाएगी 24, तो H1 हो गया H2। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है 24, वन ऑफ इट डायगोनल दे रखा है, तो एरिया ऑफ रोम्बस तो दे रखा है, और हाफ इंटू D1 8 हो गया, D2 निकाल दो यहाँ से बस। फिफ्थ पे आ जाते हैं, द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखी है, इफ द हाइट corresponding to this and this, find the height of the corresponding to this, also find the area of the parallelogram। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम विद द पैरेलल साइड दिस एंड द हाइट इज दिस। तो बच्चों हाफ क्या होता है इसका फॉर्मूला, 7th में देखो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस 20 और इंटू हाइट कितनी है बच्चों 11 है, बस इसको सोल्व कर दो आप, ठीक है ना। 28 में ऐड कर दिया कितना 20 और 11 हाइट है, ठीक है। इसके बाद 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th में 7th में द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में दे रखा है, हाइट भी दे रखी है। उसके बाद हमें क्या बताना है, द शॉर्टर पैरेलल साइड इज 14 है, शॉर्टर अनदर साइड भी दे रखी है, फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है। 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो 7th में क्या करना है, एरिया तो दे ही रखा है हमें और हाइट भी दे रखी है, ठीक है। एरिया भी दे रखा है ट्रेपेजियम का और हाइट भी दे रखी है, और एक साइड दे रखी है दूसरी दे रखी है, वो आपको निकाल लेनी है, ठीक है। तो इजी है तो बच्चों बिल्कुल, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक एक्सलेट कर लेते हैं, एक 6 है और हाइट दे रखी है 30, बस इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर आ गया 15,
ठीक है। इसको अब कैंसिल कर दीजिए, 5 3 था और 5 से कर दीजिए, 5 6 30, 5 4 20, ठीक है। और ये 64/3 आ जाएगा और 6 हो जाके माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है, हाइट दे रखी है। सेम बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह एट्थ आपको करना है। 9th में आपको एरिया देखो क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। तो देखो 9th का फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, आपको डायगोनल दे रखा है ना, बस आपको कुछ नहीं करना, 1/2 × 6 + 5 × में डायगोनल लिख देना है, ठीक है। बस इसको सोल्व कर दो, 11 × 25/2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा सोल्व करके। 10th क्वेश्चन में बच्चों हमें दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देना है। किस किस का? 10th में हमें रेक्टेंगल का निकाल देना है, उसमें प्लस कर देना है ट्रेपेजियम का, ठीक है। रेक्टेंगल का L × B, ट्रेपेजियम का 1/2 × जो भी पैरेलल साइड्स हैं उनका हाइट 1 H1 + H2 × में हाइट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे A1 और A2 मान लो, ठीक है ना, ये दोनों साइड। उसके बाद बच्चों ये सर्कमफ्रेंस के बारे में आपको पता है, सर्कल का एरिया πr² होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr होती है। डायमीटर पता है, रेडियस, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, रेडियस 1/2 होती है। ये क्वेश्चन सब आपको करने हैं बच्चों, जितने भी एग्जांपल्स में हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सर्कमफ्रेंस निकालनी है हमें, जो कि होती है 2πr। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस बच्चों 28 है, 7 4 28 है, तो 2 × 4 80 हो गया, ये आपका 176 आंसर आ गया। सेकंड देखते हैं, हमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है बच्चों, रेडियस निकालनी है, तो वो होती है 2πr, इसके इक्वल रख दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 22/7 × r हो गया, 2 1 2 हो गया, तो ये आ गया 132, 11 2 था, 11 1 था, 11 2 था, 2 से काट दीजिए, 6 आ जाएगा, 6 7 42 आ गया बच्चों, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। थर्ड में क्या है, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है व्हील का, डायमीटर देखा तो रेडियस हाफ हो जाएगी। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 15 रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन में बच्चों 2πr करेगा, तो 15 में 15 करेगा, ये निकाल देना है। रेडियस आप इसकी हाफ रख देना, पाई की वैल्यू ये रख देना, रेडियस 5.6/2 करके लिख देना, बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन में देखो बच्चों, 6th क्वेश्चन, अ वायर इज बेंट। 4th क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ दिस 49 रेवोल्यूशन गोइंग डिस्टेंस दिस। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको दे रखा है ना, इसको आपको 2πr से डिवाइड कर देना है, बस टोटल डिस्टेंस है, इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। समझ आ गया, मतलब इससे डिवाइड कर दो, तो इसमें डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा बच्चों, 2πr की वैल्यू आ जाएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है। अच्छा, उसको आप डिवाइड कर दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी ना, 1 की मतलब 2πr की, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दो 490 से बच्चों, किससे डिवाइड करोगे इसको डिवाइड कर दो 490 से, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2πr, बस उसको आप 2πr के इक्वल रख देंगे, ठीक है, बस 2πr आ जाएगा वहाँ से, और 2πr को फिर वहाँ से आपका डायमीटर आ जाएगा। 5th से देखो, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है व्हील का, हाउ मेनी रेवोल्यूशन मेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ दिस। इसमें बच्चों आपको क्या करना है, 2πr की वैल्यू निकालनी है और 9.9 से डिवाइड कर देना है, 9.9 को डिवाइड कर देना है 2πr से। पाई पता है, रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, ठीक है। 6th क्वेश्चन में आपको वायर बेंड कर दिया सर्कल की फॉर्म में, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फाउंड बाय द सेम। बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, आपको सर्कल जो है, सर्कल है इसका रेडियस 4.2 है, वायर है उसको बेंड कर दिया सर्कल की फॉर्म में, रेडियस दे रखी है, तो इससे बच्चों स्क्वायर भी बना दिया है। तो इससे आप स्क्वायर बना दोगे तो उसकी साइड तो पता नहीं है, तो आप रेडियस हमें पता है, इससे आप निकाल लीजिए 2πr, ठीक है। 6th क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, 2πr को इक्वल रख दो यहाँ पर, किसके 4.2 के। यहाँ से आपकी आ जाएगी क्या, रेडियस 6th के, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 6th क्वेश्चन में, रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो इसको ऐसा करो, इसमें आप वो निकालो, इसका 2πr निकाल लो, बस फिर 2πr निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 × 22/7, और रेडियस बच्चों आपको दे रखी है 4.2,
ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा आपका, और उसको डिवाइड कर देना। अब इसको डिवाइड कर देना 4 से, ये जो आ गया आपका साइड आ गई स्क्वायर की। तो इसमें क्या बताना है अब, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो 6 × 6 का इसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा ऑफ स्क्वायर। 7th क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये वायर वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, आपको कुछ करना है 6 की तरह। 8 देखो, द रेशियो ऑफ द 2 रेडियस ऑफ सर्कल हमें दे रखे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखो एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर एक्स की फॉर्म में मान लेते पाई आर, ठीक है, एक्स के से एक्स कर देगा तो 36 और 49, ये रेशो हो जाएगा। ठीक है, 9 में देखो, द इनर आउटर सर्कल ऑफ सर्कल दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, आपको रिंग की विड्थ निकालनी है, तो रेडियस निकाल लो यहाँ से दोनों की, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, फिर माइनस कर दो। देखो 9th में कुछ नहीं करना, 2 पाई कैपिटल आर और 2 पाई स्मॉल आर, आप यहाँ से रेडियस निकाल लो। आपको दोनों चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, देखो 154 है, ठीक है ना, इनर वाला ये है 154 इनर का है, ये वाला हो गया। बस यहाँ से कैपिटल रेडियस आ जाएगी, इसको सॉल्व करके इसको इससे कैंसिल करके पाई की वैल्यू रख के यहाँ पे स्मॉल आ जाएगी, तो आप आर माइनस आर निकाल देना बस। 11th 10th बच्चों देखो, सर्कल आर गिवन दिस, रोड इज दिस अराउंड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। ये आपको खुद करना है बच्चों 10th, जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे। 11th में आपको बड़े सर्कल में से छोटा माइनस कर देना बस। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के कर देना है इसके 11th। ठीक है, इजी है, हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। ये असाइनमेंट बच्चों आपको कर लेना है स्टूडेंट। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।